क्योंकि मैं ही आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन। एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु। दोस्तों, आप सब ये भली बातें जानते हैं कि हिंदुओं ने 500 सालों के संघर्ष के साथ राम मंदिर को जीता है, पर आपसे कोई बोले कि इस संघर्ष में एक मुस्लिम छात्र ने अहम योगदान दिया है राम मंदिर को जीतने में, तो आई एम श्योर आप यकीन नहीं करेंगे। पर हम आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसे सुन आप शॉक्ड भी रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना आसान था, लेकिन यह साबित करना बेहद मुश्किल था कि जहां राम जन्मभूमि है वहीं राम मंदिर भी है। लेकिन राम मंदिर पहले से था, इसे साबित करने में के मोहम्मद ने साथ दिया है और उनके द्वारा दिए गए सबूतों से ही न्यायपालिका को अयोध्या विवाद पर दूध का दूध और पानी का पानी करने में बहुत मदद हुई है। दोस्तों, बात है 1976 से 1977 के बीच की, जब देश में इमरजेंसी का दौरा था। इसी बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के छात्रों का एक दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ था। यह एक सामान्य एजुकेशनल टूर था, अयोध्या की ऐतिहासिक जड़ों को टटोलने का। इस दल में एक छात्र था जो केरल के कोझिकोड में जन्मा था और इसकी आयु लगभग 24 वर्षीय थी और वह एक मुस्लिम छात्र भी था, जिसके भाग्य में यह लिखा था कि वह आगे चलकर हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के ऐतिहासिक मंदिर के सबूत ढूंढ निकालेगा। और बात है 80 और 90 के दशक की, जब रामलला से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य और सबूतों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर डाला जिसे लांघना किसी झूठ के बस की बात नहीं थी। राम जन्मभूमि मंदिर के पुरातात्विक तथ्यों को स्थापित करना के मोहम्मद के लिए संघर्ष से कम नहीं था। इसके साथ ही केंद्र सरकार के मुलाजिम होते हुए जल में रहकर मगरमच्छ से बैर वाली स्थिति भी पैदा हो चुकी थी। सरकार के अलावा मुस्लिम होने के नाते अपने ही मजहब के कट्टरपंथी लोगों की मलानत भी झेल रहे थे, लेकिन वे गिरे नहीं, हिम्मत नहीं हारी, अपने फैसले पर डटे रहे। फिर शुरू होती है राम जन्मभूमि की खोज यात्रा। के मोहम्मद ने अपनी जीवन यात्रा को मलयाली नामक एक किताब की शक्ल में उतार दिया और जिसका मतलब है मैं भारतीय हूँ। इस किताब में उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर की खोज यात्रा को बहुत ही विस्तार में लिखा है। वो लिखते हैं कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 1990 में पहली बार पूरे देश में हिंसा, लड़ाई, तनाव था, तब उन्हें पढ़ाई की खातिर अयोध्या भेजा गया। प्रोफेसर बीबी लाल की अगुवाई में अयोध्या में खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने दिल्ली स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के 12 छात्र में से एक थे के मोहम्मद। उस समय उल्लेखन में उन्होंने मंदिर के स्तंभों के नीचे के भाग में ईंटों से बनाया हुआ आधार देखा। उन्हें हैरानी इस बात की हो रही थी कि अब तक किसी सरकार ने इसे कभी पूरी तरह से खोदकर देखने की जरूरत क्यों नहीं समझी। खुदाई के लिए जब उन्हें अयोध्या भेजा गया तब बाबरी मस्जिद की दीवारों में मंदिर के खंभे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मंदिर के उन स्तंभों का निर्माण काले रंग के कसौटे पत्थरों से किया गया था। स्तंभ के निचले भाग में 11वीं और 12वीं सदी के मंदिरों में दिखने वाले पूर्ण कलश साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आपको यहाँ एक बात बता दें कि मंदिर कला में पूर्ण कलश 8 ऐश्वर्य चिन्हों में से एक माने जाते हैं। के मोहम्मद के अनुसार अयोध्या में हुई खुदाई में कुल 137 मजदूर लगाए गए थे और खास बात यह थी कि जिनमें से 52 मजदूर मुसलमान थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मजिस्ट्रेट भी इस पूरी खुदाई की निगरानी कर रहे थे। के मोहम्मद को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में सुनाए गए फैसले को वामपंथी इतिहासकार मानने को तैयार नहीं हुए। के मोहम्मद ने इसका कारण बताया, जो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात। खुदाई के दौरान जिन इतिहासकारों को शामिल किया गया था वो दरअसल निष्पक्ष न होकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। बीबी लाल की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण से इनकार करने वाले वामपंथी इतिहासकारों को बीबी लाल की रिपोर्ट को देखना चाहिए। लाल ने अपनी रिपोर्ट में एक खास अभिलेख के सबूत का खुलासा किया था। इसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि यदि इतिहासकारों को अभी भी मस्जिद के नीचे मंदिरों के अस्तित्व पर संदेह है तो आगे की खुदाई करके इस तरह के संदेह को दूर किया जा सकता। डॉक्टर महादेवन के बयान और उनके
के आर्टिकल को पढ़कर के मोहम्मद से रहा न गया। उस समय वह मद्रास में थे, जो कि मोहम्मद बीबीलाल की उस टीम का हिस्सा भी थे जिन्होंने अयोध्या में खुदाई की थी। इसलिए वे विवादित बाबरी ढांचे के नीचे खम्भों वाली संरचना की खोज के गवाह भी थे, जिसका जिक्र बीबीलाल ने अपनी रिपोर्ट में भी किया था। के मोहम्मद ने इंडियन एक्सप्रेस को एक पत्र लिख डाला कि वास्तव में बाबरी ढांचे के नीचे एक गैर इस्लामिक हिंदू संरचना के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद है। फिर क्या था, इस के मोहम्मद के इस लेख के छपते ही कोहराम मच गया। 72 साल के बाद के मोहम्मद की नज़र में अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जो पूर्ण नहीं हुए हैं। राम मंदिर की ऐतिहासिक सच्चाई को स्थापित करने वाले के मोहम्मद ने आगे चलकर कई बड़े काम किए। रिटायरमेंट के बाद सन 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे अभी 71 साल के हैं, लेकिन देश की संस्कृत विरासत को सहेजने का जज्बा उनमें थमा नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।